फाल्गुन मास कथा अध्याय 10। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की कहानी का अगला अध्याय। अब जहाँ तक अंधे माता पिता की तीर्थ भ्रमण में ले जाने की बात, तो उनके लिए चंदन काठ की कावड़ बनवाऊंगा, फिर उसमें उनको देवता की तरह बिठाऊंगा, फिर कावड़ उठाऊंगा और तीर्थ भ्रमण कराऊंगा। इधर सांतवन जी और ज्ञानवती बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे कि उनकी अवस्था काफ़ी वृद्ध हो चली। फिर वृद्धावस्था तो तीर्थ भ्रमण की अवस्था है। इसी संदर्भ में दोनों प्राणी बातचीत कर रहे थे। शांतवन प्रिया, अब हम दोनों प्राण नेत्रहीन हो गए हैं। श्रवण के जन्म के पूर्व हमने सोचा था कि हम दोनों दंपति देश के महान तीर्थों का भ्रमण करेंगे, पर लगता है हमारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तभी श्रवण कुमार अपने घर को लौटते हैं। पिताजी, अभी आपस में आप लोग कुछ बातचीत कर रहे थे। शांतवन बोले, हाँ श्रवण, कभी हम दोनों ने तीर्थ स्थलों की दर्शन की कामना करी थी। कारण तुम्हारे जन्म से पूर्व मेरे मन में इस बात की शंका थी, शायद पूर्व जन्म में हमने कोई पाप किया है, कारण इस जन्म में निसंतान होना पड़ा। वह तो तीर्थ भ्रमण से दूर हो जाएगा, परंतु नेत्रों की ज्योति खत्म हो जाने के बाद मैं निराश हो गया। श्रवण कुमार थोड़ा मुस्कुराए और बोले, पिताजी, आप अपने चित्त की निराशा का परित्याग करें, आशा का संचार करें। आपने तो मेरे मन की बात कह डाली। मैं अभी अवध नरेश महाराज दशरथ के दरबार से आ रहा हूँ। महाराज दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की मंत्रणा से पुत्र यज्ञ करने जा रहे हैं। जब मैंने वशिष्ठ जी को आप दोनों के नेत्रहीन होने की बात बताई और ज्योति वापस आने का उपाय पूछा, तो उन्होंने भी तीर्थों की महिमा का वर्णन करते हुए मुझे भी आप दोनों को लेकर तीर्थ भ्रमण की सलाह दी। पुत्रे, यज्ञ की बात सुन श्रवण की माता ज्ञानवती आशीर्वाद वचन में बोली, यह बड़ी खुशी की बात है कि महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर करे राजा दशरथ भी हमारी पुत्र तरह पुत्रवान हो। हमें श्री वशिष्ठ जी का मंत्रण का पालन करना चाहिए। वह तो ठीक है प्रिय, किंतु हम नेत्रहीन हैं। भगवान की पावन वेला स्थलों के दर्शन किस प्रकार कर सकेंगे। तभी श्रवण अपने माता के चरणों पर गिर पड़े, विनती करते हैं, पिताजी, आप दोनों नेत्रहीन हैं तो क्या, आपकी ही शक्ति का एक हिस्सा श्रवण है। आप दोनों जीर्ण हो गए तो क्या हो गया, आपका बेटा श्रवण तो जीर्ण नहीं हुआ ना। आप पावन तीर्थों का दर्शन मन की आंखों से कर सकेंगे। अलौकिक वस्तुओं की दर्शनार्थ आंतरिक दृष्टि की जरूरत होती है, और मुझे विश्वास है कि अभी अंदर का दीपक नहीं बुझा है। शांतवन के मन में आशा का दीप जला और वे बोले, वत्स श्रवण, मेरे अंतःकरण में ईश्वर प्रेम का दीपक अभी प्रज्वलित है। गुरु वशिष्ठ जी हम दोनों की वचन ज्योति पुनः होने का उपाय तीर्थ भ्रमण बताया है, तो हमें अवश्य ही चलना चाहिए। परंतु संपूर्ण तीर्थ यात्रा आसान भी तो नहीं। हम अब वृद्ध हो गए, लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते। इस यात्रा में तुम्हें काफ़ी कष्ट होगा। श्रवण कुमार भावुक स्वर में हाथ जोड़कर विनती किए, हे माता पिता, मुझे मालूम है कि मुझे प्राप्त करने के लिए आप कितना कष्ट सहे थे। निरंतर 12 वर्षों तक एकांत प्रवास का घोर तप किया। मुझे आपने अपने नयन की ज्योति की आहुति देकर प्राप्त किया, तो क्या पुत्र होने के नाते मैं इतना कष्ट भी सहन नहीं कर सकता। आपके आशीर्वाद और हरि की कृपा से हमें कोई कष्ट नहीं होगा। आप निसंकोच तीर्थ यात्रा को तैयार हो जाएं। दंपति का मुखमंडल श्रवण की बात सुन एक बार के लिए खिल उठा और अपने पुत्र की सफलता के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगने लगे। श्रवण कुमार ने 2 टोकरी का एक कावड़ बनाया, फिर माता पिता को टोकरी में बिठाया, फिर माता पिता को प्रणाम कर 4 धाम की तीर्थ यात्रा करने को शुभारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करने लगे। शास्त्र से यह साबित करता है कि श्रवण अपने माता पिता को लेकर तीर्थ धाम की तैयारी कर रहे थे, तो श्रवण की पत्नी विद्या भी उनकी सेवा में चलने को तैयार हुई। परंतु श्रवण के कहने पर विद्या अपने घर पर ही रही और तीर्थ यात्रा में माता पिता के साथ केवल श्रवण कुमार गए। विद्या को रोकने का कारण उनके कुटिया में आए ऋषि मुनि और अतिथियों की सेवा करना था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठा चुके हैं। आसपास के सभी लोग इस दृश्य को देखने को उत्सुक थे। स्त्रियां विदाई गीत गा रही थीं। इन्हें विदा करने के लिए मुख्य रूप से दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी पधारे थे। शांतवन देव ज्ञानवती और अवध नरेश दशरथ आपको नमस्कार करते हैं। शांतवन और ज्ञानवती महाराज दशरथ को आशीर्वाद देते हुए गुरु वशिष्ठ जी शांतवन और ज्ञानवती का अभिवादन करते हुए
शांतवन वशिष्ठ जी से कहते हैं, अहो भाग्य वशिष्ठ, निस्संदेह आज का दिन धन्य है जो आप जैसे कुल गुरु का इस छोटी कुटिया में पदार्पण हुआ। दशरथ जी इस दृश्य को देखकर अति प्रसन्न हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण है कि श्रवण कुमार जैसा मातृ पितृभक्त सुकुमार बालक इस कठिन कार्य को करने से काफ़ी उत्सुक था। जिस प्रकार देवताओं में शंकर, नदियों में गंगा, पर्वतों में कैलाश, पुष्पों में कमल, इसी प्रकार सुपुत्रों में केवल ही केवल एक श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार आए, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा अवश्य कराए। पालकी, रथ, हाथी, घोड़े, सिपाही, प्यादे और यात्रा में न करने वाले रुपया मोहरा आदि जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो मेरे राजमहल से ले लीजिए। संपूर्ण वस्तुएं श्रद्धा से देने को तैयार हूँ। मैं आपकी बातों से काफ़ी प्रसन्न हूँ, किंतु माता पिता की सेवा के वास्ते मेरे भुजदंड ही मेरे हाथ हैं। सिपाही हृदय रथ है, कंधा पालकी है, दोनों नेत्र घोड़े हैं तथा रोम रोम प्यादे हैं। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फाल्गुन मास कथा अध्याय 10 समाप्त। राधे राधे।